की साइश में खुल जाए, कोई ज़बान भी बंद ना रहे। सब अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, इन बैठी रूहों के लिए खुदावंद उसका ज़िंदगी बख्श कलाम मांगना शुरू करें। कहें कि खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए हो, मेरी बेटी के लिए हो, मेरे बेटे के लिए हो, मेरे भाई के लिए हो, मेरी बहन के लिए हो। सब और खुदावंद की साइश में खुल जाए। मांगे कहें कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मेरी ज़िंदगी में से तमाम दुख, तकलीफ़ें, बीमारियाँ, परेशानियाँ जाती रहे। हालेलुया, हालेलुया। ऐ हमारे बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्यार से बड़े खुदावंद तू जो अपने बच्चों की नजरसानी करता है। प्यार से बड़े खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। रब्बुल अफ़ाज़ तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे कदमों में और हम मत करते तेरी बारगाह में दाखिल होते हैं। प्यार से बड़े खुदावंद हमने खूब अपने होंठों को, अपने हाथों को तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल किया। प्यार से बड़े खुदावंद अब वक्त आन पहुंचा है कि तेरी मीठी शीरी आवाज़ को सुने। प्यार से बड़े खुदावंद, प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे कदमों में हाजिर होते हैं। प्यार से बड़े खुदावंद आज का जो कलाम का बीज हमारी जिंदगी में बोया जाए 100 गुना फल लाने वाला हो। प्यार से बड़े खुदावंद आज का जो कलाम हमारी जिंदगी में कलाम का बीज
बोया जाए, भाई जान ना पकड़े बल्कि फलदार साबित हो, और रब अल अफ़ाज उस फल की तू खुशबू लेना। प्यार से बड़े खुदावंद तेरे के मिन्नत है, इल्तिजा है, आज का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए हो, मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी के लिए हो। रब अल अफ़ाज आज के कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगी में से तमाम दुख तकलीफ़ें बीमारियाँ परेशानियाँ जाती रहे। प्यार से बड़े खुदावंद वो कलाम जो हमारी रूह और गूदे गूदे में उतर जाता है, वो कलाम जो हमारी रूहानी खुराक है, प्यार से बड़े खुदा उस कलाम को मांग लेते हैं। रब अल अफ़ाज तेरा कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता। प्यार से बड़े खुदावंद तेरा आगे मिन्नत है, इल्तिजा है रब अल अफ़ाज तेरी बेटी को तेरे दाहिने और कभी हाथ के नीचे रख देते हैं, लफ्ज़ों की तरतीब बताना। प्यार से बड़े खुदावंद जो दूर दराज से रब अल अफ़ाज तेरे लोगों के लिए, तेरी भेड़ों के लिए, तेरी कलीसिया के लिए तेरे कलाम को लेके आई है, उस कलाम को हम हासिल करें और सबके लिए बाइस से बरकत हो। आज का कलाम प्यार से बड़े खुदावंद हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। रब अल अफ़ाज खुदा बाप ये दुआ मांगते हैं आपके बेटे और अपने नबी यीशु मसीह के नाम के वसीला की खातिर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आइए यीशु मसीह के लिए भरपूर ताली बजाएंगे। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप कलाम मुकद्दस में से देखेंगे क़ज़ात की किताब और उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत हम पढ़ेंगे। जी निकाल लिया सबने? क़ज़ात की किताब उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत में यूं मरकूम है, इस्राएल में हाकम माकूफ रहे, वो माकूफ रहे जब तक कि मैं दुपूरा बर्पा ना हुई, जब तक कि मैं इस्राएल में माँ होकर ना उठी। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। आप सब मेरे पीछे बोलेंगे जो कलाम का टाइटल है, फिर इसके बाद हम बैठेंगे बुलंद आवाज में सबने कहना है, मैं खुदा के काम के लिए, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी, उठूंगी। मैं खुदा के काम के लिए, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी, उठूंगी। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत देने जा रहा है, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। भाई जोरदार ताली बजा देंगे। बोले जी क्या कलाम का टाइटल? मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। आप सब मिलकर कहेंगे, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। सारे पीछे मेरे पूरे बोलो ना। हो सकते सुबह 10 बजे ही उठती हूँ, लेकिन ऊंची बोले, मैं खुदा के काम के लिए, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी, उठूंगी। मैं खुदा के काम के लिए, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी, उठूंगी। यहाँ पर हमने कलाम मुकद्दस में से देखा दुबूरा के बारे में। दुबूरा की जिंदगी के अंदर बहुत सारी खूबियां थी और खुदा ने इसको एक बड़ी लीडरशिप के लिए चुना था। और जब तक दुबूरा बर्पा नहीं हुई थी तब तक कौम बनी इस्राएल 20 साल मदानियों के हाथों से दुख उठाते रहे और वहां पर जो काजी थे वो भी माकूफ यानी कि खत्म हो चुके थे, नबी भी खत्म हो चुके थे और कोई भी ऐसा नहीं था जो अपनी कौम के लिए उसकी रहनुमाई कर सके और खुदा के काम के लिए उठकर अपनी कौम को एक जिंदा कौम जानते हुए उस गुलामी के घर से छुड़वा सके। उस वक्त में खुदा ने दुबूरा को लीडरशिप दी और उसने कहा कि मैं अपनी कौम के लिए माँ होकर उठी, क्योंकि वहां पर बंजरपन था, वहां पर जो है अफसुर्दगी थी, वहां पर पस्तहाली थी, वहां पर दूसरी कौम बनी इस्राएल पर जुल्म करती थी और लीडरशिप माकूफ हो चुकी थी। और खुदा ने उस वक्त में दुबूरा को खड़ा किया और उसको खुदा ने अपने काम और खिदमत के लिए लीडरशिप दे दी। हालेलुया, हालेलुया। वुमेन मिनिस्ट्री इज पावरफुल मिनिस्ट्री, आमीन, आमीन। खवातीन की खिदमत बड़ी पावरफुल है। आप देखें कि
इवेंजेलिस्ट मिनिस्ट्री शुरू भी औरत से होती है, और जब यीशु मसीह मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं, तो पहली खुशखबरी भी औरत ही देती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वो कहती है मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। और वो कहती है मेरी कौम का हाल बयान करने के काबिल नहीं था। 20 साल हो चुके, ना कोई नबी था, ना कोई काजी था, ना कोई फैसला देने वाला था, ना कोई लीडर था, ना कोई खुदा की हमदो सिताइश करता था। वो उस वक्त में उठी जब सब कुछ माकूफ हो चुका था, और खुदा ने अपनी बंदी पर अपने कलाम को नाजिल किया और उसने उसको कौम के लिए खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा गिरे हुओं को उठाने आता है। हालेलुया, खुदा रद्द किए हुओं को चुन लेता है। हालेलुया, और जमीन पर जिनको दुत्कार दिया जाता है, खुदा उनको अपनी मोहब्बत में लंघ करता है, चुन लेता है और उनको अपनी बेटियां और बेटे होने का हक बख्शता है। आमीन, आमीन। मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। वो यहाँ पर कहती है जब पूरी कौम माकूफ हो चुकी थी, जब सब कुछ पस्ती की हालत में, जब सब कुछ फना हो चुका था, जब गुलामी थी, जब दहशत थी, जब उन पर मारपीट होती थी, जब उनको हकीर जाना जाता था, खुदा ने उस वक्त अपनी बंदी के मुंह में कलाम रखा और दुबूरा माँ होकर उठी और उसने उस बंजरपन को खत्म किया। हालेलुया, हालेलुया। कहती है मैं दुबूरा बर्पा हूँ। बर्पा का मतलब मैं कायम हुई खुदा में, मैं बरकरार रही खुदा में, मैं खड़ी हो गई खुदा में, मैं मजबूत इरादा के साथ खुदा के काम के लिए, अपनी कौम को छुड़ाने के लिए खुदा की आवाज को लेकर मैं खड़ी हो गई। मैं मौजूद हूँ, मैं मुकर्रर हूँ, मैं सीधे रास्ते पर हूँ, मैं पायदार हूँ, क्योंकि मैं भरपा हुई हूँ कि मैं अपनी कौम के जवानों को, बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को उस गुलामी में से छुड़ाकर खुदा की आसमान की बादशाहत में ले जाऊं। आमीन, आमीन। वो कहती है मैं भरपा हुई। आपको पता है जब कोई चीज भरपा होती है तो एक बड़ा रिवाइवल आता है। कहती मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। उठूंगी। गुड, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। तो जिन्ना उठना ही 12 बजे, जिन्ना सोना ही नहीं है, जिन्ना फोन के उत्ते लग्या रहना है, जिन्ना व्हाट्सएप भी चलाना है, जिन्ना फेसबुक भी यूज करनी है, जिन्ना यूट्यूब भी वेखनी है, जिन्ना ईमो भी वेखनी है, जिन्ना मैसेंजर भी वेखना है, जिन्ना रात नूं बह के एक कोने दे विच लग के पूरा टाइम पता नहीं की दा की वेखदे रहना है, ओने ते फिर उठना नहीं। सुबह अम्मा गालां दे के उठाएगी फिर भी नहीं उठे। हाँ, जो लोग खुदा से खाली हैं, जो लोग खुदा की मोहब्बत से खाली हैं, जो उसके विजन से खाली हैं, उनके पास क्या भेद है कि वो खुदा के काम के लिए उठेंगे? वही उठेंगे वही जिनके अंदर अपने महबूब के लिए भूख और प्यास होगी। उठेंगे वही जो उसकी निजात का भेद रख चुके होंगे। उठेंगी वही जो उसकी मोहब्बत से लबरेज हो चुकी होंगी। उठेंगी वही जो उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में पहला दर्जा देंगी। उठेंगे वही जो खुदा से मोहब्बत रखेंगे। आमीन। ज़बूर की किताब में लिखा खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज है, कोई तादाद का पता ही नहीं। ते एक दा महबूब आके दरवाजा खटकांदा है। इमसाल की किताब में लिखा है कि उसकी जुल्फें शबनम से भीगी हैं और रात के पहरों में आया है कि अपनी बेटी के साथ गुफ्तगू करे। तो वो कहती है मैं तो नहा कर कपड़े पहन कर अब तो सो चुकी हूँ, अब मैं अपने बेड पर से उठ नहीं सकती, मैनू तो बड़ी गूढ़ी नींद आ गई है। मेरा महबूब नू कहो हुण चला जा, क्योंकि मैं अपने आराम नू बहुत पसंद करनी है। इमसाल की किताब में लिखा है कि जब खुदा अपनी बेटी से मिलने आता है तो वो कहती है मैं क्या हो चुकी, तो सो चुकी हूँ। मगर यहाँ पर वो क्या कह रही है, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। भाई जल्दी सोएंगी तो जल्दी उठेंगे। हाँ, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे ना। अगर हमने सोना ही नहीं है तो उठना क्या?
تو اگر کوئی آ کر جگا رہا ہے، کبھی باپ آ کے جگا رہا ہے بیٹا اٹھ جاؤ، کبھی ماں آ کے جگا رہی ہے اٹھ جاؤ، پر نیند ہی نہیں کھول رہی کیونکہ راتی نیند ہی نہیں پوری ہوئی. مگر یہاں پر اس کے اندر خدا کی محبت ہے. میں خدا کے کام کے لیے اٹھوں گی. میں خدا کے کام کے لیے اٹھوں گی. میں خدا کے کام کے لیے اٹھوں گی. آمین. یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ دبورہ کی زندگی کے اندر خدا نے بہت ساری برکتوں کو رکھا. وہ ایک لیڈر بھی تھی، اور پہلے نمبر پر وہ دبورہ جو تھی یہ قوم بنی اسرائیل کی عظیم نبیہ بھی تھی. اس نے جو پروفیسی کی، اس نے جو نبوت کی، وہ خدا نے پوری کی تھی. اس کی 5 خوبیاں تھی اس کی پرسنالٹی کے اندر. دبورہ کی سی اے نہ کہ اٹھاں گی تے پتہ ہی نہیں وہ ہے کی سی. وہ کی سی اور نبیہ سی. کی سی یعنی کہ نبوت کرن والی. تانوں پتہ پرانے وقتاں چ بھی نبی ہوندے سن، رسول ہوندے سن، پیغمبر ہوندے سن. تے اسی طرح خدا نے اپنی بندی نو ایک برکت دے رکھی سی کہ دے منہ چ جڑا کلام خدا رکھدا سی خدا انہوں پورا بھی کرتا سی. آمین آمین آمین. تو جو دبورہ تھی یہ ایک نبیہ تھی، اور اس نے جو پروفیسی کی اپنی قوم کو چھڑانے کے لیے، خدا نے اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلموں کو، اس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کو خدا نے پورا کیا، اور 20 سال کے بعد قوم بنی اسرائیل کو مدانیوں کے ہاتھ سے چھوڑا. آمین. اور اس کے لیے آپ حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں. قضات کی کتاب 4 باب اس کی 4 آیت. اور پھر یہ چوتھے درجے کی قاضی بھی تھی، یعنی کہ اپنی قوم کا انصاف کرنے والی. یہ شریعت کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق قادیانہ خدمت کو بھی سر انجام دیتی رہی، اور اپنی قوم کے کریٹیکل کنڈیشنز کے اندر جو ان کی پرابلمز ہوتی تھی، جو قوم کے اندر معاملات ہوتے تھے، ان کے بزرگوں کے، جوانوں کے، بیٹیوں کے، بیٹوں کے جو بھی معاملات ہوتے تھے، ان کے فیصلوں کے لیے قوم اس کے پاس جا کر اس سے فیصلہ لیا کرتی. پہلی خدمت اس کے پاس کیا تھی؟ یہ خدا کے کام کے لیے کیا ہوئی تھی، اور یہ قوم کی ماں بن کے کیا ہوئی تھی، وہ برپا ہوئی تھی. دوسری خدمت اس کے پاس کون سی تھی؟ یہ کیا تھی؟ یعنی کہ نبوت کرنے والی نبیہ. اور تیسری خدمت اس کے پاس کون سی تھی؟ یہ قاضی تھی. کیا تھی؟ قاضی جو ہوتے تھے پرانے وقتوں کے اندر وہ اپنی قوم کا انصاف کرتے تھے. تو خدا نے لیڈرشپ میں اس کو یہ بلیسنگ دی تھی. ذرا پڑھیے گا بیٹا، پہلا بھی پڑھ دے، جو نبیہ تھی وہ بھی پڑھ دے، وہ حوالہ پڑھ دے. اسرائیل کی یہ ایک عظیم نبیہ تھی. 4 باب کی 4 آیت اور ایک پین نکالیں. قضات کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 5 آیت. جلدی سے پڑھ دیں پھر آگے بڑھیں گے. ابھی 3 پوائنٹ اور آپ کو سکھانے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. کوئی پابندی تو نہیں وقت دی؟ ٹھیک ہے. اس وقت رفدوت کی بیوی دبورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افرایم کے کوستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورہ کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے. آمین. پہلا کام یہ کیا کرتی تھی؟ یہ کیا تھی؟ نبیہ تھی. اور دوسری اس کے پاس جو خدمت تھی وہ کون سی تھی؟ یہ قاضی تھی. کیا تھی؟ یعنی کہ اپنی قوم کا جیسے کوئی 2 بہنوں میں لڑائی ہو جائے اور ایک دوسرے دی مننا نہیں نا، معاملہ اتنا اگے نکل جائے کہ پولیس کیس بن جائے یا پنچایت نو بلانا پے، تے انج دے فیصلے کرتی سی جدوں کسی خانداناں دے وچ کوئی بہن بھرا لڑ پیندا سی یا مرد لڑ پیندے سن یا عورتاں لڑ پیندیاں سن، تے او فیصلہ قوم چوک کے کدے کو لیاندی سی؟ کس کے پاس لاتی تھی؟ دبورہ کے پاس لایا جاتا تھا. اور جو فائنل ڈیسیژن، جو بھی فیصلہ دبورہ کر دیتی تھی اس پر مہر ہو جاتی تھی. ہاللیلویا. لوگ کہتے ہیں عورت کا مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے. بھائی مجمع چ بولنا شرم کی گل ہے، مذہبہ تے بولنا برکت کی گل. ہاللیلویا. مجمع میں بولنا شرم کی بات،
मगर जिंदा खुदा के मज़बा पर बोलना उसके लिए इज्जत की और जुर्रत और दिलेरी की बात है। हालेलुया। ये कादियाना खिदमत को सब अंजाम देती रही। और मैंने पहले कहा कि वोमेन मिनिस्ट्री इज पावरफुल मिनिस्ट्री। मैं खुद एक वोमेन हूँ और मैंने 2018 में खुदा ने मुझे एक विजन दिया और उसके अंदर मैंने वोमेन मिनिस्ट्री का आगाज किया और उसी मिनिस्ट्री के वसीला से खुदा पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमें इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पर जाकर हमने मुनादी ना की। हालेलुया, हालेलुया। और आज खुदावन के फजल से उसी वोमेन मिनिस्ट्री के वसीला से एक कलीसिया भी जन्म ले चुकी है। हालेलुया। और खुदा उसी मिनिस्ट्री को बढ़ाकर हमें और ज्यादा बरकत पर बरकत दे रहा है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर खुदा हमें बड़ी कुदरत के साथ, अजीब मौजज़ात के साथ इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसने हमें अपने काम के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। यहाँ पर वो कहती है मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। कितने हैं जो खुदा का काम करना चाहते हैं? कोई बहुत ज्यादा है। यहाँ पर तो एक बड़ा रिवाइवल आ गया। हालेलुया। अगर आप मजबूती के साथ खड़े रहें, चाहे कोई आपको बिठाने आ जाए, आपको डांटे, आप एक लेडीज आप ये काम ना करें, कलाम आपको इजाजत नहीं देता, तो ये 5 चीजें आपने बतानी है। कौन कौन सी? मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। पहली खिदमत दबूरा के पास वो कौम की माँ होकर वो क्या हुई? वो कौम की माँ होकर। दूसरी खिदमत उसके पास कौन सी थी? वो एक अजीम। तीसरी खिदमत क्या थी उसके पास? और चौथी बात वो एक जबरदस्त वर्शिपर भी। हालेलुया। वो एक खूबसूरत शायरा भी थी, वो एक खूबसूरत वर्शिपर्स भी थी, वो खुदा की हमदो सिताइश करने वाली थी, वो खुदा की खादमा थी, वो खुदा की मोहब्बत से भरी हुई थी। उसके मुंह के अंदर खुदा की निजात की रागनी थी और उसने अपने महबूब के लिए, अपने रब के लिए शेर भी लिखे, गजलें भी लिखी और उसने उसकी हमदो सिताइश के लिए अपने लोगों को भी खुदा। हालेलुया। इसके लिए हवाला देख ले जल्दी से जरा। 5 बाप की पहली आयत जरा जल्दी से, इसी के अंदर सारे हवाले हैं। मैंने इसीलिए कुछ और ऐड नहीं किया ताकि ये आपको याद रहे सब कुछ। उसी दिन पूरा और अभिनोम के बेटे बरक ने यह गीत गाया कि पेशवाओं ने जो इसराइल की पेशवाई की और लोग खुशी खुशी भर्ती हुए, इसके लिए खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ बादशाहो सुनो, ऐ शहजादो कान लगाओ, मैं खुद खुदावंद की सताइश करूंगी। मैं खुदावंद इस्राएल के खुदा की मदद गाऊंगी। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पर वो कह रही है मैं खुद खुदा के लिए, मैं खुद खुदा के लिए, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी भी, मैं खुदा के लिए लिखूंगी भी, मैं खुदा के लिए गाऊंगी भी, मैं खुदा के लिए जमीन पर रहते हुए उसकी मर्जी को दरियाफ्त करके उसके काम के लिए उठूंगी और जिंदगियों को जीत कर आसमानी बादशाहत का फर्जंद भी ठहराऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। वो कहती है मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। तीसरी खिदमत उसके पास चौथी कौन सी थी? पहली खिदमत वो कौम की माँ होकर उठी, दूसरी खिदमत वो एक अजीम नबिया थी, तीसरी खिदमत वो एक कादियाना खिदमत कर रही थी और चौथी खिदमत उसके पास बड़ी पावरफुल थी। वो क्या थी? वर्शिपर। वो क्या थी? वर्शिपर। जो बेटियां वर्शिप करती हैं जरा देख ले, खुदा आपको लीडरशिप में खड़ा करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया। अगर आप अपनी जवानी को खुदा के लिए देंगे, आप अपनी आंखों का इस्तेमाल ठीक रखेंगे, आप अपने होंठों का इस्तेमाल ठीक रखेंगे, आप अपनी जवानी की पाकीज़गी के दर्जात को समझ जाएंगी। और जैसे मरियम पाक थी, अगर आप पाकीज़गी के म्यार के अंदर कायम रहेंगी तो खुदा आपको एक बड़ी लीडरशिप देने को। हालेलुया। अगर वो कहते
तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे, जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मगर शर्त अगर का लफ्ज की है, अगर का लफ्ज अपने अंदर शर्त रख दे। उसी अक्सर कहने ना अगर तू मेरे लिए है कीता ते मैं तेरे लिए, ते खुदा कहता अगर तू मेरे लिए पाक रहेंगी ते मैं अपनी हजूरियां दा नज़ूल तेरी जिंदगी दे उत्ते करांगा। अगर तू मुझ में कायम रहेगी, अगर तू अपनी पाकीज़गी को कायम रखेगी, अगर तू मेरी हमदो सिताई से भरी रहेगी, अगर तू अपनी जवानी को मेरे लिए पेश करेगी, तो मैं तेरे अंदर से मौजज़ात की कुदरत को जाहिर करूंगा और मैं तुझ में से होकर जमीन पर एक बड़ा काम करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। अगर तुम अपनी जवानी को पेश करोगे तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी बरकतों को नाज़िल करेगा। हालेलुया। 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 वो एक जबरदस्त शायरा थी, अपने महबूब के लिए लिखती थी, वो उसके बारे में बताती थी दुनिया, वो अपनी कौम को जगाती है। वो कहती है तुम पस्त होने के लिए नहीं चुनेंगे, तुम कर्जों के नीचे रहने के लिए नहीं चुनेंगे, तुम चरसों के लिए नहीं चुनेंगे, तुम हिरवन के लिए नहीं चुनेंगे, तुम सिरकट नौशी के लिए नहीं चुनेंगे, तुम गली कूचों में वैसे ही आवारा घूमने के लिए नहीं चुनेंगे। खुदा ने तुम्हें खरीदने के लिए अपने इकलौते बेटे को जमीन पर भेजा है और उसने तेरे और तेरे खानदान के लिए अपने बदन पर बहुत सारी मार खाई है, उसने अपने सर पर कांटों का ताज पहना है, उसने अपनी कमर पर 1 कम 40 कोड़े खाए हैं और जो कोड़े उसके बदन पर बरस रहे हैं वो उसके गोश्त को नोच रहे हैं, वो उसके अंदर से उस खून को खींच रहे हैं जो पाक है, जो बेऐब है, और वो तेरे और तेरे खानदान की आजादी के लिए बहाया जा रहा है। इसलिए खुदा ने तुझे चुना है कि तू मुकर्रर हो, तू भरपा हो और तू अपनी जिंदगी को और अपने खानदान को और अपनी कौम को बचाकर आसमान की बादशाहत में ले जा। कहती है मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। उसने अपना पेश किया है, अब उसको दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अब उसका रिश्तेदारों के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत लिमिटेड हो गया सब कुछ, अनलिमिटेड नहीं रहा। उसने अपनी जिंदगी का मकसद किसको बना लिया है? उसने खुदा के काम को अपना मकसद बना लिया है। उसने ठान लिया है कि मैं जमीन पर खुदा के काम के लिए, मैं किसके लिए उठूंगी? और मैं अपनी जिंदगी को किसके लिए पेश करूंगी? अगर आप उसके लिए पेश करेंगे तो खुदा आप में से होकर काम करेगा। आमीन। खुदा आप में से होकर अजीब काम करेगा अगर आप उसके लिए मखसूस हो जाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी का मरकज सिर्फ यीशु मसीह को बना लेंगे, उसकी खिदमत गुजारी को बना लेंगे, आप राहों में से गुजरेंगे, लोग आपके गुजरने से बरकत पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मगर उसकी शर्त है, वो कहता है अगर तुम मुझ में कायम रहो, भाई कायम रहना है। इतने दस्या है बरपा का मतलब की है कायम रहना, बरकरार रहना, ठहरे रहना, मजबूत रहना और यीशु मसीह दे विच कायम रहना। हालेलुया। वो कहती है मैं खुदा के काम के लिए, कहती मैं खुदा के काम के लिए उठी और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे बिठा नहीं सकती, क्योंकि उसने मुझे चुना है, उसने मुझे मुकर्रर किया है कि मैं कायम रहूं और बहुत सारा फल लेकर। हालेलुया। अब उसकी 5वीं बड़ी खूबी जरा देखेंगे, कौम की लीडरशिप और क़यादत उसके पास थी। और जब बुराक को उसने बुलाया कि खुदा पूरी कौम को छुड़ाना चाहता है, इसको शॉर्टकट करते हैं, वो जब उसने बुराक को बुलाया और उसने कहा कि खुदा पूरी कौम को मदानियों के हाथ से छुड़ाना चाहता है, फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाना चाहता है, केनान के हाथ से छुड़ाना चाहता है, तो जब उसने बुराक को बुला लिया और उसने कहा मुझ पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ है कि अगर तू खुदा के नाम में जाएगा
खुदा बहुतों को तेरे वसीला से बचा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जानते हैं जब उसने बोराक तक जिंदा खुदा की आवाज पहुंचाई और बोराक ने नफ्ताली के कबीले को, जबलून के कबीले को, जब उसने खुदा का पैगाम दिया, उसने उसको डिलीवर किया, उसने उस तक पहुंचाया कि खुदा ने दबूरा को खड़ा किया है और खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर दबूरा को पर इस भेद को खोला है कि वो उसके वसीला से कौम बनी इस्राएल को छुड़ाएगा। तो जानते हैं, आपने सुना है कि पतरस के एक मैसेज के वसीला से 3000 बच गए, फिर 5000 बच गए। आज एक नया भेद आपको देती हूँ, दबूरा की एक कॉल पे 10,000 जीतेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी तक ये डिस्कस किया जाता है कि पतरस ने एक मैसेज दिया और 3000 जीतेंगे, उसने एक मैसेज दिया 5000 जीतेंगे। इसके लिए जरा गवाही देख ले कहाँ पर है जी। 10,000 लोग उसके साथ मुकर्रर हो गए। कोज़ात की किताब 4 बाब की 5 आयत और 4 आयत, यहाँ से देखकर आगे 6 आयत में चले जाएं, आप देखेंगे वहाँ पर किस तरह से खुदा ने 10,000 लोगों को दबूरा की एक कॉल पे खड़ा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। पतरस की ब्लेसिंग 5,000, दबूरा की ब्लेसिंग मल्टीप्लाई वो 10,000 है। हालेलुया। जी पढ़िएगा। और उसने कादेश नफ्ताली से अबीनोम के बेटे बराक को बुला भेजा और उससे कहा कि क्या खुदावंद इस्राएल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा। आमीन। बाजी इसके बाद आप देख लें जरा 29 वर्ष, 3 बाब की 29 वर्ष, वहाँ पर इनकी तादाद लिखी है। जो बताया जा रहा है कि दबूरा की एक कॉल पे कितने लोग इकट्ठे हो गए, नहीं समझ आ रही। 10 का आंदा है फिगर आंदी, 10 तो नहीं बोला ना, 10 बोले पंजाबी च 10 फिर की गल की दस रही हूँ, 10 की फिगर की दसो। उस वक्त उन्होंने मुआब के 10,000 मर्द के करीब, जो सब के सब मोटे ताज़ा और बहादुर थे, कत्ल किए और उनमें से एक भी ना बचा। जी यहाँ पर देखें आगे, मैं पढ़े देती हूँ, मैं असल में मिस हो रहा है। जी यहाँ पर बराक ने जब देखा कि उसने कलाम लिया है खुदा से और 10,000 लोगों को खुदा ने कॉल दी है, तो इसमें से हम देखेंगे 5 आयत है, 4 बाब की 5 आयत। और अफरीम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा और बैतलियल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते। और उसने कासिद नफ्ताली से अबीनून के बेटे बराक को बुलावा भेजा और उससे कहा कि क्या खुदावंद इस्राएल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी जबलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले। हालेलुया। कितने लोग? 10,000। एक टाइम में कितने? 10,000। एक टाइम में 5, 10, 15, 20, 100, 1,000, 2,000, बल्कि कितने? 10,000। उसने कहा तू 10,000 ले ले और खुदा ने उसके लिए 10,000 ही खड़े कर। आमीन। हालेलुया। 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 और यहाँ पर खुदा ने उसके वसीला से एक जबरदस्त काम किया। और इसके बाद जब जबलून को उसने कह भेजा तो वो कहते अगर तू मेरे साथ जाएगी, और कल्ला जाने भी डरन डे कलाम दे चुकी है खुदा का, दबूरा उसको बता चुकी है कि खुदा बोला है। क्या हुआ है? भाई इस कौम के लिए खुदा इसको छुड़वाएगा, खुदा इसको बचाएगा, खुदा इसको पस्ती में से निकालेगा, खुदा इसको जुल्म में से निकालेगा, खुदा इसको तशद्दुद में से निकालेगा, खुदा इस कौम को अज़ियत में से निकालेगा। और तुझ पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ है और मैं तुझे कहती हूँ कि तू जा। और इस जगह पर जरा ज़बलून का उसका बराक का जरा जवाब सुनिएगा। 8 आयत के अंदर लिखा 4 बाब की। और बराक ने उससे कहा अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा
पर अगर तू मेरे साथ ना चलेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। हालेलुया, डर गया, की हो गया, कहता कलाम तेरे ते नाज़िल होया। हालेलुया, अगे भी तू ना भाई। उसकी जुर्रत देखी, उसने कहा ये आवाज जिंदा खुदा की है, मैं तुझसे पहले जाऊंगी और अपने खुदा के काम के लिए उठ जाऊंगी। हालेलुया, वो उठी है और वो खड़ी हुई है। और उसने जब उनको ऑर्डर दिया है तो जरा देखिएगा दूसरा हिस्सा इसका, जब वो उठी है खुदा के काम के लिए तो इस्राएल के पास ना तो कोई बर्छी है, ना कोई बाला है, ना उनके पास कोई खंजर है, ना कोई बंदूक है, ना कोई रिवाइवल है, कुछ भी नहीं है उनके पास। और वो खुदा के कलाम को लेकर उठ गई है। और जिस कौम के लिए वो खड़ी हुई है वो कौम के पास तकरीबन 900 नए हथियार थे और उनके पास जो फौजी अफीसर थे वो बहुत ज्यादा थे तादाद में। और जब वो जंग के लिए खड़े हो गए और दबूरा खड़ी हुई, बोराक उसके पीछे खड़ा हुआ, उसने कहा तू अब चढ़ाई कर और खुदा हमें फतह देगा। उधर से जो मदियानी थे, फिलिस्ती थे, वो अपनी फौजों को लेकर हथियारों के साथ लीडरशिप में उठ खड़े हुए और खुदा ने आसमान को खोल दिया और बारिश बरसी। और जिस जगह पर फिलिस्ती खड़े थे वो जगह दलदल बन गई और वो एक कदम भी नहीं उठा सके। हालेलुया, और उस जगह पर खुदा ने दबूरा को बरकत दी। खुदा ने दबूरा के वसीला से कौम को आज़ादी दी, मखलसी दी। उन्होंने उन्हीं के हथियारों को लेकर उन पर चढ़ाई की और वो फतहमंद हुए। और खुदा ने एक बड़ी लीडरशिप दबूरा को देकर अपने काम के लिए उठा। हालेलुया, मैं खुदा के काम के लिए सुबह कितने बजे, मस्बा पे कितने बजे आऊंगी, 5 बजे, दुआ में कितनी देर झुकूंगी। सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, मीटिंग लीड करने से काम नहीं चलेगा, कलाम का 1-2 हवाला सुनाने से काम। भाई अगर वो बुराक कह रहा उठ फिर आगे तो वो फिर गई भी। हालेलुया, उसके अंदर खुदा की जुर्रत थी। उसने कहा अगर तू जाएगी तो मैं जाऊंगी। और वो खुदा के काम के लिए गई है और खुदा ने उस जगह को दलदल बना दिया और खुदा ने अपनी बंदी के मुंह से निकले हुए कलाम को पूरा किया और खुदा ने एक बड़ी फतह देकर उसको उस इस्राएली कौम के अंदर एक बड़ा नाम बख्शा। आज इसीलिए तो इस इल्हाम के अंदर उसको लिखा गया, इस पाक कलाम के अंदर आज दबूरा को लिखा गया है कि वो एक बड़ी लीडरशिप को लेकर उठी थी और उसने कौम को जो 20 साल गुलामी के अंदर थे, जब कुछ भी ना था, तो खुदा ने उस वक्त कलाम नाजिल करके उसके लिए अपने जलाल और अपनी कुदरत को जाहिर किया। हालेलुया, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। वही उठना है और मज़बा पर आना है। हालेलुया, 2.5 घंटे दुआ करनी है। मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी, मैं दुआ के लिए उठूंगी, मैं पाक कलाम के लिए उठूंगी, मैं खिदमत के लिए उठूंगी। खिदमत बाद में शुरू होती है, पहले मज़बा पर आना है, खुदा के हजूर झुकना है, खुदा के साथ पर्सनली कन्वर्सेशन करनी है, खुदा के साथ गुफ्तगू करनी है, खुदा की रहनुमाई में रहना है, खुदा के हजूर झुकना है, उसके जख्मी कदमों को चूमना है, उससे मदद को मांगना है, उससे जोर को मांगना है और फिर खुदा के काम के लिए निकलना है और फतह आपकी जिंदगियों का हिस्सा होगा। हालेलुया, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। आप किस काम के लिए उठेंगे? कौन सा काम करेंगे? सबसे पहला काम बता रही हूँ, दुआ का। अगर कोई भी बेटी या बेटा या रास्तबाज बहन या भाई दुआ करने वाला है तो जमीन पर कभी भी वो फेलियर पर्सनैलिटी नहीं है। जो दुआ करने वाला है, करने वाली है, वो कभी भी मायूस नहीं होती, वो कभी भी हालात से डरती नहीं है, वो खुदा के काम के लिए खड़ी रहती है और खड़ी रह के खुदा के बड़े कामों का बयान करती है, चर्चा करती है। और वो कहता है चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। फिर वो काम दिखाता है।
हालेलुया। फिर आपको कुछ नहीं कहना पड़ता। लोग कहते हैं फलां बहन के पास खुदा की बरकत, वो खुदा की चुनी हुई बेटी, वो खुदा के काम के लिए, वो खुदा के काम के लिए, और उसका चर्चा फिर पूरी दुनिया के अंदर होता। हालेलुया। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले खुदा के साथ वफादारी की जाए। वाइस की किताब में लिखा है कि मैंने एक औरत को देखा जिसके हाथ हथकड़ियां हैं और जिसके पाँव में गुनाह की बेड़ियां। ऐसी भी औरतें हैं जो गुनाहों के अंदर हैं। ऐसी बेटियां भी हैं जिन्होंने मिसालें कायम की हैं। ऐसी माएँ भी हैं जिनकी गवाहियां मरने के बाद भी लोग देते हैं कि वो एक पाक औरत है। आप में से कैसी बनना चाहती हैं बहनें? कितनी है जो खुदा का काम करना चाहती हैं? जरा नीचे करें। कितने हैं जो भी काम कर रहे हैं खुदा के लिए? कोई वर्शिप कर रहे हैं या कोई दरी बिछा रहा है। जी जरा हाथ बुलंद करें, शर्माए नहीं। दूसरा हाथों चुकन जरा हुण करना चाहते हैं, हाथ बुलंद करें। कितने हैं जो खुदा का काम कर रहे हैं? आपको मैं एक काम दे के जा रही हूँ, जब दोबारा आएंगे फिर गवाही सुने। आपने 1 घंटा अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कौम के लिए दुआ कर। ते नहीं कदी कीती ते कदी ना की। आज बड़े जोश च कहन दे हो ते 2 दिन नंगे ते कलाम ही भूल जाते हैं लोग। मगर यहाँ पर 5 चीजें मैंने सिखाई आपको। पहली चीज क्या सिखाई है? दुबूरा क्या थी? ऊंची बोले बेटा। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लीडरशिप और क़यादत को संभाले हुए थी। हालेलुया। वो कौम की रहनुमा थी। हालेलुया। वो क्या थी? कौम की रहनुमा थी। दोबारा ऊंची ऊंची बोलना। दुबूरा पहली उसकी क्या खूबी थी? दूसरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी, मैं खुदा के काम के लिए उठूंगी। आप सबको याद हो गया? ये देखे फिंगर टिप्स में मैंने बताया। वो कौम की माँ होकर उठी, वो एक अजीम नबिया थी, वो एक काजी थी, वो एक वर्शिपर और शायरा थी, और 5वें नंबर पर वो क़यादत को संभाले हुए थी, अपनी कौम की रहनुमा थी। क्या थी? कितने चाहते आपकी बेटियां रहनुमा हो, काजी हो, नबियां हो? फिलिप्पस की 3 बेटियां नबिया थी। कितनी माएँ बैठी हैं? सिर्फ वो हाथ बुलंद करें। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं खिदमत कर सके, आप अपनी बच्चियों के लिए आज दुआ करें। हाथ बुलंद करें जरा। आज आपने दुआ कर ली। जवान बच्चों में से कितने हैं जो खुदा का काम करना चाहते हैं? आज सब कदमों पर खड़े हो जाए।
हाथों को बुलंद करें और दुआ मांगे। यहाँ किसी अपने लिए दर्शन को मांगे। हालेलुया।
शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे इस बड़े भेद के लिए कि तूने कहा कि खुशखबरी देने वाली ना फौज की फौज है। आज खुदावंद इनमें से बहुत सारी बहनें बहुत सारी जिंदगियों को ठीक कर तेरे पास लाने का वसीला है। और खुदा ये तेरे काम के लिए जब उठे तो दुनिया की कोई भी ताकत इनको रोकने ना पाए। जरूरत का रूह इनकी जिंदगियों पर मेरी का रूह ठहरे, कुदरत का रूह ठहरे, साथ की कुदरत बहना शुरू और इनकी खिदमतें बढ़े यीशु के नाम से। रूह की नेमतें अपडेट हो और तेरी बेटियां तुझ में बढ़े और तरक्की करती हैं। मैं इस मजबा को तेरे नाम से बढ़ने फूलने फलने की दुआ देती हूं। और इनमें से बहुत सारी तेरी बेटियां लीडरशिप में हैं, जो तेरी हम तो सिताइश करने वाली हैं, जो तेरे कलाम इल्हाम को बयान करने वाली हैं, और खुदावन जो लीड करने वाली है, जो विजिटर्स हो, जो मजहबों पर झुकने वाली हो, ऐसी माएँ बेटियां खुदा इस टीम के अंदर और शामिल हैं। और आज से ये अपनी जिंदगियों के अंदर बढ़ना देखें तेरे नाम में। जब हम दोबारा मिले तो बहुत सारी गवाहियां इनके दरमियान हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन आमीन आमीन। आए यीशु मसीह के लिए भरपूर ताली बजाइए। ऐसे लगा मुझे जैसे कि खुदा ने मुझे छू लिया। आमीन आमीन। हालेलुया। इन्होंने खुदा की प्रेजेंस को अपनी लाइफ के ऊपर आते हुए देखा। जोरदार ताली बजाएंगे। आपकी जिंदगियों में काम किया उसने। बहन की बड़ी पावरफुल गवाही है। वो कह रही है जब आपने हाथ रखा और मैंने फील किया कि वो खुदा का हाथ और मैंने उसके जलाल को अपनी जिंदगी पे आते हुए। हालेलुया। मैं ये गवाही देना चाहूँगी कि मेरी दुआ काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी और आज जब सिस्टर ने दुआ की तो मुझे खुदा ने और नए अल्फाज अता फरमाए। हालेलुया। रूहुल कुद्स के और नए अल्फाज खुदा ने दिए हैं और खुदा की हजूरी इस बहन की जिंदगी पर थी और ये जब बोल रही थी और खुदा की आग इस जगह पर फील हो रही थी कि इनकी जिंदगी के ऊपर वो आ गई। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जब पास्टर साहिबा ने यहाँ हमें खड़ा किया और जो स्पेशल दुआ हमारी टीम के लिए हुई तो मैंने दिल से खुदावंद के जलाल के वसीला से मैंने ये महसूस किया कि खुदा जो है वो हमारी कलीसिया को बढ़ाने वाला है और ना कि सिर्फ कलीसिया को बल्कि जो हमारी टीम है खुदा ने इसको और ज़्यादा मजबूती जो है वो अता की है और नया रिवाइवल जो है वो हमारे इलाका में जो है वो आज से जो है वो शुरू हो चुका है। आमीन। हालेलुया। मैं खुदा के काम के लिए यहाँ पर आपके लिए बरकत की दुआ की गई है और उसमें प्रोफेसी हुई है कि खुदा जल्द आपको बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। आपने कायम रहना है और उसमें मजबूत रहना है। आप काम करेंगे खुदा उसका फ्रूट आपकी जिंदगियों के ऊपर लाए। आमीन। जी और कोई? मैं दुआ कर रही थी काफ़ी दिनों के मैं दुआ नहीं थी कर रही। मैं बीमार भी हो चुकी थी लेकिन मुझे फिर भी पता था खुदा में यीशु मसीह ने मुझे जब मैं दुआ करती थी तब मैं ठीक थी बिल्कुल। तो जब मैं दुआ मैंने छोड़ दी मैं बीमार हो गई काफ़ी। फिर भी खुदा का मेरा इतना ईमान मजबूत खुदा मुझे फिर वैसा ही करेगा जैसे मैं थी पहले। खुदा का शुक्र है मैं दुआ नहीं थी करती फिर भी मैंने अब थोड़े दिनों में दुआ स्टार्ट की है करना। खुदा का शुक्र मुझे नए अल्फाज मिल गए। खुदा का मैं इतना शुक्र। हालेलुया। खुदा की हजूरी इस जगह पर थी और पात्रों का नशा बह रहा था जो जिंदगियों के ऊपर आया। खुदा ने बहुत सारे लोगों को नए अल्फाज दिए और वो दोबारा से बेदार हुए हैं और खुदा ने उनको अपने रूह से मामूर किया। हम इसका सारा इज्जत जलाल खुदा के नाम को देते। आमीन। काम किया है। आए चंद मिनट शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। प्रेज गॉड। यीशु की तारीफ। मेहरबान खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी बेटियों और बेटों के लिए जितने भी लोग आज की मीटिंग के लिए खुदावंद इन्होंने अपना हिस्सा डाला है, काम किया है, मेहनत की है, इस जगह को तैयार किया है। हम तमाम जिंदगियों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। वर्शिप के जरिए से तूने बरकत दी, अपने इल्हाम के जरिए से तूने गिरी हुई जिंदगियों को फिर से उठा खड़ा किया और
होगी। खुदावंद ये तो बड़ा रिवाइवल है और तेरी बेटना तुझ में मगन हो और ये मजबा बढ़ता चला जाए और इसके वसीला से बथेरी जिंदगियां खुदावंद निजात को हासिल करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसको अपने आमीन। इस्राएल की इस्लाम की